डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में क्लास 10th का जो प्रश्नावली 11.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, देखिए आकृति 11.8। ठीक है, 11.8 में आपको ध्यान से देखना है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए ये जो पार्क है ये एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा की लंबाई 15 मीटर है। ठीक है, और इसके कोने पर एक घोड़े को बांध दिया गया है जिसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है, घोड़ा यहाँ से इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इससे बाहर नहीं जा सकता है। यानी इतने एरिया में क्या बनना है, त्रिज्यखंड बनना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब दूसरे पार्ट में क्या बोला है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। पाई की वैल्यू 3.14 का प्रयोग कीजिए। देखिए अगर घोड़े की रस्सी में वृद्धि की जाए, मान लो पहले 5 मीटर है, मान लो अगर हम रस्सी की लंबाई बढ़ा के 10 मीटर कर दे तो यहाँ से यहाँ तक होगा, ये यहाँ से यहाँ तक होगा। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड और छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख के समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपने समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है, इसलिए इसको ध्यान से करना है। तो सबसे पहले एक वर्गाकार पार्क आप बनाइए। ठीक है, एक स्क्वायर की शेप का एक पार्क हम बनाते हैं। पार्क थोड़ा सा आपको बड़ा बनाना है क्योंकि इसमें एक हॉर्स को आपको मेंशन करना है। तो देखिए ध्यान से, हमने मान लिया है कि एक वर्गाकार पार्क है। ठीक है, स्क्वायर की शेप का एक पार्क है, बगीचा है। ठीक है, और बगीचे का आप नेम रख सकते हैं ABCD। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि इस पार्क की जो भुजा है, साइड ऑफ स्क्वायर, इसकी साइड यानी भुजा कितनी है, 15 मीटर है। तो स्क्वायर है तो सारी साइड बराबर होगी, ये भी 15 होगा और ऑल साइड क्या होगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, ये 15 15 15 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 15 हो जाएगा। बोला है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक हॉर्स है, देखिए ध्यान से, मान लो इतने एरिया में। ठीक है, इस पॉइंट पे मान लो एक हॉर्स है, हॉर्स मतलब घोड़ा, H फॉर हॉर्स। इस हॉर्स को इस वर्गाकार पार्क के एक कोने पर एक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक रस्सी से बांध दिया गया है ऐसे। ठीक है, और रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। तो अब देखिए, अब घोड़े को यहाँ पर बांधा गया है तो घोड़ा या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। यानी इतने एरिया की घास में, इतने एरिया पर जितना घास लगा होगा बस वही खा पाएगा। तो इस केस में यहाँ पर क्या बनना है, त्रिज्यखंड बनना। देखिए इतना इतना क्या बनना है, त्रिज्यखंड बनना है, और जिसकी त्रिज्या आपको 5 मीटर दे रखी है। और देखिए ये वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एक एंगल 90 होता है। तो यानी इस त्रिज्यखंड का, इसको मान लो P और Q, APQ त्रिज्यखंड है, इसका कोण तो 90 हो गया क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 होता है। इसका कोण 90 हो गया, त्रिज्या इसकी 5 मीटर हो गई है। तो अब घोड़ा सिर्फ इतने एरिया में घास चर पाएगा, तो इसी का आपको पहले क्षेत्रफल निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो आपको लिखना कैसे, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे दिया है गिवन, इसमें क्या बोलते हैं गिवन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं वर्गाकार पार्क की भुजा। तो वर्गाकार पार्क की भुजा, वैसे इसका कुछ काम तो नहीं है लेकिन लिख लो आप, कितना है, 15 मीटर है। ठीक है, रस्सी की लंबाई फर्स्ट केस में, ठीक है, रस्सी की लंबाई यानी त्रिज्या होगी यहाँ पर कितना है, R = 5 मीटर है। त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड
का कोण, तो त्रिज्याखंड का कोण क्या है, कोण थीटा इक्वल टू, देखिए ध्यान से 90 होगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपको त्रिज्याखंड ए पी क्यू का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्याखंड ए पी क्यू का क्षेत्रफल तो कितना होगा, क्या होता है क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा, 0 से 0 कट, 9 एकम 9, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो कितना होगा ये 1/4, पॉइंट हटाओ तो नीचे 0 आएगी यानी 100 आएगा, इंटू में 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचा 1, 2 सती 2 पंजे 10, बचा 1, 2 सती 14। तो 157 गुणा 25 बटे में क्या है 2 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको यहाँ पे 3925 आएगा। ठीक है, 3925 आएगा। अब इसको आप देखिए यहाँ पर 100 भी था तो 100 साथ में चलता रहेगा, तो इससे आपको डिवाइड करना। जैसे आप इससे डिवाइड करते हो तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 19625 पॉइंट मिलेगा। अब अपॉन में देखिए 100 भी है, अपॉन में ये 100 भी चल रहा था 100, तो 2 नंबर पे जब पॉइंट आएगा तो ये आपको होगा 19.625 सेंटीमीटर इसको। ठीक है, इसको सही कर लेना, मल्टीप्लाई करके 3925 आएगा। फिर इसको 2 से आप भाग करेंगे तो आपके पास इतना आएगा। फिर 100 से भाग करेंगे यानी 2 0 यानी फिर 100 से भाग करेंगे यानी 2 नंबर पे जब पॉइंट आएगा तो 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा, बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए, अब सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले आपको क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए बोला गया है कि यदि गोले की रस्सी की लंबाई 5 के स्थान पर 10 मीटर लंबी हो जाए, मान लो गोला पहले यहाँ पर था, अब मान लो गोला यहाँ पर है और रस्सी की लंबाई आपने बढ़ा दी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्याखंड बन जाएगा, आपके पास इतना बन जाएगा। इसको मान लो m, इसको मान लो n पॉइंट, और इसकी लंबाई मान लो आप 10 मीटर। तो आपको लिखना है यहाँ पर यदि रस्सी की लंबाई, तो यदि रस्सी की लंबाई कितनी है r यानी 10 मीटर हो, 10 मीटर है, तो उस केस में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्याखंड, इसीलिए त्रिज्याखंड AMN, ठीक है, AMN बड़ी वाले का AMN का क्षेत्रफल तो कितना होगा, फॉर्मूला वही है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 90 है, 360 गुणा में पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो कितना होगा 0 से 0 कट, 9 कम 9, 9 चुक 36 हो जाएगा, 1/4, 9 चुक 36 4। ठीक है, तो 3.14 इंटू में 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप क्या करिए, पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 0 आएगी 2, तो कितना होगा 314 और 2 0 से 2 0 कट हो गया। ठीक है, तो 314/4 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप इसको भाग करेंगे तो भाग देखिए कैसे करना। ठीक है, जैसे आप ऐसे भाग करेंगे ना इसको 4 के पाड़ी से, 4 से 28, 4 से क्या होता है 28, 4 से 32, तो 4 से 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 में 4 के 3 बचा यानी 0, 4 लिया, 4 निम 36, 4 से 28, 4 अट्टे 32, कितना हुआ 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, पॉइंट 0, 4 5 20। ठीक है, तो कितना आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर घोड़े की रस्सी की लंबाई 10 मीटर होगी तो घोड़ा इतने एरिया पे घास चल जाएगा, इतने पे, तो इतने का क्षेत्रफल कितना होगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है, पहले तो इतना था अब इतना और बढ़ गया है, तो बड़े वाले मतलब छोटी वाले को माइनस कर दो, तो जितना ये वृद्धि होगा वो हमें निकालनी थी सेकंड पार्ट में। तो आपको यहाँ पे लिखना है, अतः यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे अतः क्षेत्रफल में वृद्धि। तो वृद्धि कितनी होगी, हम क्या करेंगे, त्रिज्याखंड जो बड़े वाला था, बड़े वाला कहाँ पे, देखिए इसको निकालता हूँ पहले मैं बाहर, यहाँ पे देखना ध्यान से, बड़े वाला त्रिज्याखंड है देखिए AMN
AMN का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस करना है त्रिज्या खंड, जो छोटे वाला है APQ का क्षेत्रफल एरिया, ठीक है। अब देखिए बड़े वाले का क्या था, इसका था 78.5 और छोटे वाले का क्या था 19.625, कितना था 19.625। अब इसको आप माइनस करेंगे, तो जैसे आप इसको माइनस करेंगे लिख के साइड में, तो 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। इतने जो घास है, पहले घोड़ा घास यहाँ तक चढ़ सकता था, फिर यहाँ तक गया, अब कितने घास में वृद्धि हुई, कितने क्षेत्रफल घास में वृद्धि हुई, वो आपने यहाँ पे निकाल दिया है 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से नोट करिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।